दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं महारानी सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में रानी भारती को इंटरोगेशन के लिए एक जांच कमेटी ने बुलाया होता है, जिसके 3 मुख्य मेंबर होते हैं। पहला मेंबर मार्टिन जी एक्का, जो कि जांच कमेटी का हेड है। दूसरा मेंबर जगन्नाथ त्रिपाठी और तीसरा मेंबर कामता प्रसाद होते हैं, जो कि तीनों ही हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। रानी भारती अब जांच कमेटी के सामने बैठकर कहती है कि वह बिहार की सीएम नहीं रही। आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तब मार्टिन रानी भारती से पूछते हैं कि क्या आप भीमा भारती के मर्डर की साजिश में शामिल थी। मतलब कि रानी भारती के पति भीमा भारती का मर्डर हो चुका है, जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ मिश्रा जी अपनी पार्टी में नए मंत्री शामिल करके उनका परिचय लोगों को देते हैं। सबसे पहले मंत्री का नाम मुसाफिर बैठा है, जो कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर है। दूसरे दिलशाद मिर्जा, जो कि अल्पसंख्यक लोगों का नेता है। तीसरे दुलारी यादव और चौथा कीर्ति सिंह, जो कि महिला मोर्चा नेता है। यहाँ मिश्रा जी ने ये रैली भीमा भारती के सम्मान के लिए रखी थी। फिर भीमा भारती अब जेल के अंदर भाषण देता है, जो कि फोन के जरिए बाहर सभी जनता को भी सुनाया जाता है। फिर भीमा कहता है कि उसको उन्हीं की पत्नी सीएम रानी भारती ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में फंसाया, जो कि सरासर गलत है। पर अब वह जल्दी राजनीति में वापसी करके सबका मुंहतोड़ जवाब देगा और अपनी बिहार की जनता का भला करेगा। ये सुनकर सभी लोग भीमा भारती के लिए तालियां बजाते हैं। तब भीमा कहता है कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा भारती छूटेंगे, जिसके बाद सारी जनता यही नारे लगाने लग जाती है। अगले सीन में बिहार के रोड मंत्री रानी से मिलने जाते हैं। तब उनको गांव की कच्ची सड़क के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऊपर से उनको बवासीर था, तो हर गाड़ी के झटके में उन्हें दर्द महसूस होता है। अब हम देखते कि रानी भारती गाँव की महिलाओं के साथ खेतों में काम कर रही है। फिर जैसे रोड मंत्री सीएम रानी भारती से मिलता है, तो वह समझ जाता है कि रानी ने उनको गाँव की पक्की सड़क बनवाने के लिए बुलाया है। फिर सीएम रानी रोड मंत्री को कहती है कि अगर यहाँ जल्दी रोड नहीं बनी तो वह उनको बार बार इसी गांव में बुलाएगी और कच्ची सड़क के कारण उनको बवासीर के दर्द का सामना करना पड़ेगा। तब रोड मंत्री कहता है कि वह जल्द ही गांव में रोड बनवाने का काम शुरू कर देगा। इसके बाद रानी भारती का अब एक संजना नाम की रिपोर्टर इंटरव्यू करती है। तब संजना रानी से पूछती है कि जनता का कहना है कि आप तो बस पुतला हैं, बाकी सरकार तो भीमा भारती जेल के अंदर चला रहे हैं और पार्टी भी उनका सपोर्ट कर रही है। तब रानी भारती बोलती है कि वह अपने डिसीजन स्वयं लेती है, सच और न्याय को जानकर। फिर संजना कहती है कि आपका भीमा भारती के जेल जाने के ऊपर क्या विचार है, जिस पर रानी भारती का कहना था कि कानून सबके लिए एक है, फिर चाहे वह कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। आप सीन चेंज होता है, जहाँ में बिहार के ब्यूटी कॉन्टेस्ट को दिखाते हैं, जिसमें शिल्पा अग्रवाल नाम की लड़की मिस पटना बनती है। फिर शिल्पा अग्रवाल के मिस पटना बनने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मनोज भी आया था और उसी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। शिल्पा की पार्टी में अब एमएलए दुलारी यादव आते हैं, जिनका मनोज वेलकम करके उनको शिल्पा अग्रवाल से मिलवाता है। तब दुलारी को शिल्पा पहली नजर में पसंद आ जाती है और फिर ये साथ में दारू पीते हैं। तब दुलारी शिल्पा को गंदी निगाहों से देख रहा था, जिससे मनोज की एमएलए दुलारी से बहस हो जाती है और वह दुलारी यादव का कॉलर पकड़ लेता है। दरअसल मनोज के पापा भीमा भारती के जानने वाले थे, इसलिए वह थोड़ा अकड़ में था। दुलारी के आदमी अब मनोज और दुलारी की लड़ाई को शांत करवा देते हैं, पर एमएलए दुलारी की तो सभी के सामने बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद रात को दुलारी यादव के आदमी मनोज को पकड़कर उसे खूब मारते हैं। फिर दुलारी यादव मनोज के सामने ही शिल्पा के साथ दुष्कर्म करता है और दुलारी के आदमी मनोज को पकड़कर उसकी आंखें खोलते हैं ताकि वह ये सब देख सके। इस तरह से दुलारी यादव मनोज से अपनी बेइज्जती का बदला लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिल्पा अग्रवाल की एक कार में लाश मिलती है और ये न्यूज टीवी पर फैल जाती है कि किसी ने मिस पटना शिल्पा अग्रवाल का रेप करके उसे मार डाला है। अब सारी जनता आक्रोश में आकर शिल्पा के लिए कैंडल मार्च निकालकर सरकार से शिल्पा के लिए न्याय मांगती है और ये बात सीएम रानी भारती तक पहुंच जाती है। फिर रानी को कावेरी से पता चलता है कि एमएलए दुलारी यादव का कांड में नाम आ रहा है, पर पुलिस वाले इस केस को डाइवर्ट करके मनोज को फंसा रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुसाफिर बैठा दुलारी यादव को बचा रहे थे, क्योंकि वह उन्हीं की पार्टी का एक बहुत बड़ा बाहुबली नेता था। रानी भारती अब एसपी जितेंद्र को जाकर एमएलए दुलारी यादव के डीएनए का सैंपल लाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि शिल्पा की बॉडी में कई लोगों के सीमेन मिले थे, तो उन्हें ये कंफर्म करना था कि शिल्पा के रेप और मर्डर में दुलारी का हाथ है या नहीं। अब एसपी जितेंद्र अपनी पूरी टीम के साथ एमएलए दुलारी यादव के पास जाता है, पर रास्ते में दुलारी यादव के आदमी पूरी पुलिस फोर्स को घेर लेते हैं। फिर सिर्फ एसपी एमएलए दुलारी से बात करने जाते हैं और दुलारी यादव से उनका डीएनए मांगता है ताकि वह उसको लैब टेस्ट के लिए भेज सके, पर दुलारी यादव तो एसपी जितेंद्र की ही बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है, क्योंकि अगर यह टेस्ट होगा तो दुलारी यादव फंस जाएगा। इधर विधानसभा में अपोजिशन पार्टी के सारे नेता शिल्पा अग्रवाल के न्याय की मांग करते हैं और रानी भारती मुर्दाबाद के नारे लगाकर विधानसभा को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर यहाँ मनोज के पापा अब जेल में भीमा भारती के पास जाकर कहते हैं कि उनके बेटे को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर दुलारी यादव आता है और भीमा भारती गुस्से में दुलारी यादव को मार के कहते हैं कि डीएनए टेस्ट हो गया ना तो तुम फंस जाओगे। फिर भीमा मनोज के पापा से बोलते हैं कि आपका बेटा बच जाएगा, बस आपके बेटे को पुलिस
इसमें कहना होगा कि शिल्पा की मिस पटना की पार्टी के बाद शिल्पा और मनोज साथ में थे, पर रास्ते में कुछ गुंडे मनोज की गाड़ी को छीन कर ले गए और उसमें शिल्पा भी थी। बाकी का वह देख लेगा और आपका बेटा बच जाएगा। भीमा ने ये सब करके अपने नेता दुलारी यादव को बचा लिया, क्योंकि वह उनकी पार्टी का एक बड़ा नेता था। फिर टीवी पर अब न्यूज चलती है कि सरकार अभी तक शिल्पा के कातिल को पकड़ नहीं पाई और रानी भारती के सीएम होने पर सवाल उठने लगते हैं। अब रानी जेल में जाकर भीमा भारती से कहती है कि आपने दुलारी यादव को बचाया है। तब भीमा कहता है कि पार्टी हमारी, मंत्री हमारे, बस राज आप कर रही हैं। पार्टी ऐसे ही नहीं चलती। अगर दुलारी यादव जेल गया तो उनके साथ साथ सारे एमएलए उनका समर्थन छोड़ देंगे, जिससे उसकी सरकार गिर जाएगी। तब रानी कहती कि उसने भीमा की काफी सारी चीजें इग्नोर की हैं, पर इस बार हद हो गई है। चाहे पार्टी गिरे या टूटे, वह शिल्पा को न्याय दिलवा कर रहेगी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नवीन कुमार गोवर्धन दास से जाकर मिलता है, जो कि अब बिहार के गवर्नर पद से हट चुके हैं। मां नवीन कहता है कि चारा घोटाले के मास्टरमाइंड आप थे, पर जेल भीमा को जाना पड़ा। बस आपको तो अपना गवर्नर का पद छोड़ना पड़ा था। जिस पर गोवर्धन दास कहते हैं कि वे बिहार के गवर्नर दोबारा बनकर ही रहेंगे, और वो नवीन को कल्पना कौल नाम की लड़की से मिलवाते हैं, जो कि एक iCAT नाम की कंपनी की हेड है। कल्पना बिहार के सभी नेता का डाटा निकालकर नवीन कुमार और गोवर्धन दास को दिखाकर कहती है कि वह अपने डाटा और एनालिसिस की मदद से नवीन कुमार को बिहार का सीएम बनवा सकती है। जिसके बाद नवीन कल्पना को हायर करके अपने साथ रख लेता है। अगले सीन में एमएलए दुलारी यादव पूजा पाठ करके शपथ ग्रहण समारोह में जाता है। तब जैसे दुलारी यादव मंत्री बनने की शपथ लेने स्टेज पर जाता है, तब सीएम रानी भारती दुलारी यादव को पुलिस में पकड़वा कर कहती है कि शिल्पा अग्रवाल का केस अब दोबारा ओपन हो गया है और उनके पास दुलारी यादव के खिलाफ सबूत भी है, जो कि मनोज था। पुलिस वाले अब दुलारी यादव को पकड़कर जेल ले जाते हैं और सीएम रानी भारती अनाउंस करती है कि इस बार उनकी पार्टी से कोई भी नेता चुनाव में खड़ा नहीं होगा जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे होंगे। रानी भारती का अब ये स्टेटमेंट टीवी पर चलने लगती है, जिसको देखकर सारे लोग हैरान थे। रानी भारती के दुलारी यादव को पकड़ने के बाद रानी की इमेज लोगों के सामने अच्छी हो जाती है। इधर गौरी शंकर अब नवीन कुमार को फोन करके कहता है कि रानी भारती से उसी की पार्टी के लोग खुश नहीं है, यही मौका है कुछ विधायक को अपनी तरफ करके सत्ता पाने का। पर नवीन गौरी शंकर को कहता है कि आप फालतू का आइडिया मत दो, मैंने अपना सारथी चुन लिया है जो मुझे सीएम बनवाएगा, और वह है कल्पना कौल। यह सुनकर गौरी शंकर अपने साथी को कहता है कि नवीन कुमार अब काफी बदल गया है। रात को दिलशाद मिर्जा के यहाँ पार्टी की मीटिंग होती है, जहाँ सारे विधायक आए हुए थे। तब विधायक की शिकायत थी कि रानी भारती बोल रही है कि जिस विधायक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होंगे वह इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसे तो सारे विधायक की सीट चली जाएगी। तब भीमा भारती कहता है कि इलेक्शन में खड़ा होने का निर्णय पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष का होता है, आप फिक्र मत करिए, सबको चुनाव में सीट मिलेगी, वह उनकी पार्टी ऐसे बर्बाद होने नहीं देगा। अब कावेरी रानी को बताती है कि भीमा भारती कल रात को जेल से बाहर आकर दिलशाद मिर्जा के यहाँ पार्टी के लिए गए थे, जहाँ लगभग 70 विधायक थे, मतलब कि भीमा भारती कुछ तो प्लान जरूर कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष बैठा जी भीमा की जेल में जाते हैं, जहाँ प्रेम कुमार भी था। प्रेम कुमार बैठा जी से मिलकर कहता है कि इस बार वह भीमा भारती को चुनाव जिताने में पूरा दम लगा देगा, पर बैठा जी कहते हैं कि अभी आपकी ही पार्टी में सीट कंफर्म नहीं है। फिर कीर्ति सिंह नाम की नेता भीमा से जाकर जेल में मिलती है, जो कि भीमा के लिए खाना लाई थी। इससे हमें पता चलता है कि भीमा का अब कीर्ति सिंह से चक्कर चल रहा है और शायद वे एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तभी अनुज कुमार नाम का एक जेलर आता है, जो कि भीमा को अपने साथ दरभंगा जेल में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनको सीएम के ऑर्डर आए थे और भीमा भारती को इस जेल की तरह वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलने वाली। जिसके बाद भीमा भारती को वो अपने साथ ले जा लेता है। फिर सीएम रानी अपने घर पर बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है। तभी मिश्रा जी रानी भारती से आकर मिलते हैं और कहते कि पार्टी के विधायक आपसे खुश नहीं है, आपको पार्टी का समर्थन करना चाहिए, नहीं तो आपकी सत्ता चली जाएगी। पर रानी भारती कहती है कि हमको जो सही लगता है हम वही करते हैं, हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा, बाकी आगे का जवाब आप विधायक दल की मीटिंग में सुन लेना। अगले दिन पार्टी की विधायक की मीटिंग होती है, जहाँ रानी भारती सभी विधायक को कहती है कि ना तो हम दुलारी यादव को जेल से रिहा करेंगे और ना ही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक को पार्टी का टिकट देंगे। हमें पता है कि पार्टी में काफी सारे लोग हमारे समर्थन में नहीं है। तब दिलशाद मिर्जा खड़ा होता है और कहता है कि जो रानी भारती का सपोर्ट करता है वह यहीं पर बैठे और बाकी सब यहाँ से चले जाए। तब लगभग सारे विधायक मीटिंग से उठकर चले जाते हैं और बचे कुछ 1-2 विधायक मिश्रा जी के डर से चले जाते हैं। फिर भीमा भारती रानी को फोन पर कहता है कि अब आप अपना इस्तीफा लिखवा लीजिए, क्योंकि अब आप सीएम पद से हटने वाली हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में मनोज, जो कि शिल्पा अग्रवाल के साथ दुष्कर्म और हत्या का विटनेस था, वह अपने गार्ड्स के साथ जा रहा होता है। तभी कुछ गुंडे गाड़ियों में आकर मनोज को गोलियों से मार देते हैं, ताकि दुलारी यादव के खिलाफ कोई भी विटनेस गवाही देने के लिए ना बचे। अगले सीन में ये बात मीडिया में पहुंच जाती है कि शिल्पा के केस के इकलौते विटनेस को गुंडों ने मार दिया है। फिर रानी भारती मनोज के पापा के पास आकर कहती है कि उनके बेटे को वह नहीं बचा पाई। तब मनोज के पापा कहते हैं कि मनोज के असली हत्यारे दुलारी के आदमी
और भीमा भारती है जिनकी वजह से ये सब हुआ है। फिर मनोज के पापा रानी को कहते हैं कि जिन्होंने उनके बेटे के साथ ये सब किया है उनको आप कुचल दीजिएगा। अब रानी कावेरी के साथ गाड़ी में जा रही थी, तब वह काफी सोचती है और कावेरी से अपना सीएम त्याग पत्र लेकर गाड़ी से उतरती है और फिर उसको फाड़ के नदी में फेंक देती है। मतलब कि रानी भारती ने डिसाइड कर लिया था कि वह सीएम की कुर्सी के लिए लड़ेगी। उसके बाद हम एकल मुंडा नाम के नेता को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल नेता है। वह बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग कर रहा है। कावेरी अब एकल मुंडा से मिलकर उसको रानी भारती से मिलने के लिए कहती है, पर एकल मुंडा कहते हैं कि मुझे पता है कि रानी भारती के साथ उनकी पार्टी नहीं है और उनकी सीएम की कुर्सी भी जल्दी जाने वाली है, तो अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए रानी भारती उसका समर्थन चाहती होंगी। मगर कावेरी कहती है कि आप रानी भारती को कम मत समझिए, जिसने भी अब तक ये भूल की है उसने मुंह की खाई है। पर एकल मुंडा रानी भारती से मिलने के लिए मना कर देता है। माँ गौरी शंकर नवीन कुमार के कहने पर कल्पना कौल को रेलवे स्टेशन लेने जाते हैं, जो कि नवीन को चुनाव जितवाकर सीएम बनवाएगी। फिर गौरी शंकर अब गाड़ी में कल्पना कौल से बात करता है। तब कल्पना बताते है कि उसका पार्टी में रोल यह है कि वह चुनाव में लड़ने वाले विधायक को गाइड करके उनको इलेक्शन जितवाएगी, जिसमें वह कंप्यूटर के डाटा और एनालिटिक्स की मदद लेगी, क्योंकि आजकल इसी का जमाना है, जिससे नवीन कुमार सीएम बन जाएगा। इधर मिश्रा जी अब भीमा भारती को जेल से छुड़वा लेते हैं। तब बैठा जी और दिलशाद मिर्जा भीमा का वेलकम करते हैं। वहाँ भीमा बैठा जी को कहता है कि अब आप बिहार के नए सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि पार्टी के सारे विधायक भीमा के पास थे और रानी भारती के पास सीएम बनने के लिए बहुमत नहीं थी। इधर रानी भारती अब गवर्नर से जाकर मिलती है। तब गवर्नर रानी को बोलते हैं कि विधानसभा में अपनी बहुमत कैसे दिखाओगी, इससे अच्छा है कि त्याग पत्र दे दो, नहीं तो सबके सामने आपका मजाक बन जाएगा। पर रानी कहती है कि वह देख लेगी, क्योंकि रानी के पास कुछ तो प्लान था। इस साइड नवीन कुमार अब एकल मुंडा से मिलकर कहता है कि आप हमारी पार्टी से गठबंधन करके हमारी पार्टी को जितवाओ, हम आपको उत्तर भारत में 15 सीट देंगे और अगर नवीन कुमार सीएम बन गया तो वह एकल मुंडा को झारखंड दिलवाने में मदद करेगा। पर नवीन ने एकल मुंडा से इसका कोई वादा नहीं किया था, जिसके बाद एकल मुंडा बोलता है कि वह सोचकर बताएगा। सीएम रानी भारती अब कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और सारे मंत्री के काम की जांच करती है, तो सारे मंत्रियों ने ही काम चोरी की हुई थी। फिर रानी भारती सारे कैबिनेट मंत्री को वार्निंग देती है कि अगर अब किसी भी मंत्री ने काम के प्रति लापरवाही बरती तो वह उस मंत्री की गाड़ी, बंगला, मंत्रालय और भत्ता सब कुछ छीन लेगी और वह कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ भीमा भारती अब अपने बच्चों से मिलकर काफी खुश होता है। फिर रात को वह रानी भारती को कहता है कि आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर करोड़ों के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रही हैं और गरीब किसानों का कर्जा भी माफ कर रही हैं। इससे आपको लगता है विधायक आपका समर्थन करेंगे और आपकी सरकार बच जाएगी। तब रानी इसका जवाब दिए बिना कहती है कि हरी काका ने आपका बिस्तर बाहर लगा दिया है। पर भीमा भारती कहता है कि वह यहीं पर सोएगा। अब भीमा रानी को आखिरी बार कहता है कि आप अपना त्याग पत्र दे दो, नहीं तो कल विधानसभा में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर रानी बोलती है कि जब अटल बिहारी जी ने अपने समय में हार नहीं मानी तो हम कैसे मान ले, हमें अपनी बात रखने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अगले दिन अब रानी भारती विधानसभा में आती है, जहाँ सबको पता था कि बेटा जी सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास थी। फिर विधानसभा शुरू होती है, जहाँ रानी भारती बोलती है कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही नहीं चाहते कि हम सीएम बने। पर रानी भारती आज बिहार के लिए एक तोहफा लाई है, जो कि वर्मा कमीशन का आरक्षण बिल था, जिसमें बिहार के पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों को शिक्षा, नौकरी और सरकारी योजना में 14.5% आरक्षण मिलेगा। फिर रानी भारती कहती है कि इस बिल को पास करने की सभी पार्टी ने चुनाव में बात की थी, मगर चुनाव के बाद वह सब भूल गए और वे स्पीकर को कहती है कि अगर यह बिल आज सदन में पास नहीं हुआ तो वह मान लेगी कि उसके पास बहुमत नहीं है और वह अपना इस्तीफा दे देगी। जिसके बाद विधानसभा के सारे एमएलए आरक्षण बिल की मंजूरी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद चुनाव आने वाले थे और अगर जनता को पता चला कि इस पार्टी ने आरक्षण बिल का विरोध किया है तो चुनाव में उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिहार में 60% लोग पिछड़ी जाति के थे। यहाँ रानी भारती ये सब करके बाजी पलट देती है, जिसके बाद भीमा के लगभग सभी विधायक रानी भारती का समर्थन करने लगते हैं। अब रानी भारती ने अपनी सीएम की कुर्सी बचा ली थी और भीमा के काफी सारे विधायक रानी भारती के साथ खड़े हो गए थे, जिससे सबसे बड़ा झटका भीमा भारती को ही लगा था और भीमा भारती का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म सा हो गया था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक लेडी गवर्नमेंट स्कूल में आकर साइन करती है, क्योंकि आज उसका पहला दिन था और उसको सरकारी कोटा के द्वारा स्कूल में मिड डे मील में खाना बनाने की जॉब मिली थी। स्कूल में अब सभी बच्चे मिड डे मील खाकर उस महिला की खूब तारीफ करते हैं। तभी स्कूल के कुछ बड़े बच्चे आकर सभी छोटे बच्चों को खाना खाने से रोक देते हैं, क्योंकि खाना एक नीची जाति वाली महिला ने बनाया था। अगले सीन में कुछ आदमी मिलकर वर्मा कमीशन के पिछड़ी कास्ट के आरक्षण बिल को वापस लेने के लिए लोगों में भाषण देते हैं। तभी एक जवान सा लड़का आकर खुद को सभी लोगों के सामने जलाकर मार लेता है। अब रात को सीएम रानी चुपके से उस लड़के की फैमिली के पास जाती है जिसने खुद को जलाकर मारा था। तभी गाँव के कुछ लोग रानी भारती को पहचान कर उसको घेर लेते हैं। सबको लग रहा था कि रानी भारती की वजह से ही उस लड़के ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि आखिर वर्मा कमीशन का बिल रानी भारती ने संसद में पेश किया था। तब गाँव का एक आदमी रानी भारती को आक्रोश में जलाने के लिए मिट्टी तेल लाता है और रानी भारती सबके सामने कहती है कि दम है तो लगाओ आग, हम किसी से डरते नहीं है। तब उस लड़के की माँ आती है जिसने खुद को जलाया था। वह गाँव वालों को कहती है कि अगर गाँव वालों में से किसी ने भी उसके बेटे की आग बुझाने की हिम्मत की होती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। फिर वह रानी भारती को कहती है कि हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर रानी भारती की सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि सीएम रानी भारती बिना सिक्योरिटी के गाँव में आ गई थी और गाँव वाले क्रोध में आकर
उस पर अटैक कर सकते थे। फिर नवीन कुमार और उनकी पार्टी न्यूज में देख रही थी कि आरक्षण बिल का पब्लिक में विरोध तेजी से हो रहा है, जिससे नवीन को लगता है कि उसकी पार्टी के वोट में फायदा होगा। तब गौरीशंकर बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिहार में नीची कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो वह रानी भारती को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रानी भारती ने उनके फायदे के लिए बिल पेश किया है। फिर गौरीशंकर नवीन को कहता है कि बिहार की राजनीति एक्सपीरियंस से चलती है, यह डाटा से नहीं, जो कि कल्पना मैडम दिखा रही हैं। तब कल्पना बोर्ड में बिहार के डाटा को लिखती है, जिसमें रानी भारती के पिछड़ी जाति के वोट 49% थे, भीमा भारती के 24% थे और नवीन कुमार के 27% थे। नवीन कुमार का प्लान था कि वह रानी भारती के 49% वोट्स को तोड़ेगा, वो भी धर्म के नाम पर, क्योंकि जाति से भी ऊपर धर्म होता है। उसके बाद नवीन कुमार मचान बाबा के पास जेल में जाकर मिलता है और उनका चुनाव में समर्थन मांग कर कहता है कि अगर वह सत्ता में आ गया तो वह उनको जेल से निकलवा देगा। तब मचान बाबा कहते हैं कि वह नवीन को पूरा समर्थन देंगे, बस उनकी 3 शर्त थी। पहली कि नवीन कुमार झारखंड को बिहार से अलग होने नहीं देगा, दूसरी वह कुंवर सिंह को उनकी पार्टी से टिकट देगा और तीसरी शर्त मचान बाबा की ये थी कि वह नवीन से 3 और शर्त मांग सकते हैं। इसके बाद नवीन कुमार अब जनता के सामने स्पीच देकर कहता है कि जिस देश में बाबा जेल में हो उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, इसलिए वह मचान बाबा की जेल से रिहाई करने के लिए उनकी चरण पादुका को लेकर आशीर्वाद यात्रा निकालकर उनका आशीर्वाद सब लोगों में बांटेगा। ये देखकर गौरीशंकर उनकी पार्टी के अध्यक्ष तर्केश्वर को कहता है कि नवीन बाबू ये सब सही नहीं कर रहे हैं, जिस पर तर्केश्वर गौरीशंकर को कहता है कि नवीन को जो करना है करने दो, हम उसके साथ हैं, क्योंकि नवीन कुमार 17 साल से सीएम बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगले सीन में भीमा भारती दिलशाद मिर्जा की दावत पर जाकर उससे गले मिलता है और दावत शुरू होती है। थोड़ी देर बाद तर्केश्वर और गौरीशंकर भी दिलशाद मिर्जा की दावत पर आते हैं और गौरीशंकर अब मिश्रा जी से मिलकर कहता है कि आजकल भीमा भारती कीर्ति सिंह नाम की विधायक के साथ ज्यादा ही घूम रहे हैं। लड़की के मोह में राजा अपने सेनापति की सुनना बंद कर देता है। यह कहकर गौरीशंकर ने मिश्रा जी के मन में शंकर डाल दी थी। उसके बाद सीएम रानी भारती अपने गांव में अपनी फैमिली से मिलने जाती है, जहां रानी भारती की मम्मी उससे मिलकर काफी खुश होती हैं। तब हम रानी भारती के भाई सन्यासी को देखते हैं, जो कि एक नंबर का आवारा है और वो गांव में घूमते ही रहता है। रानी भारती अब अपनी फैमिली को गिफ्ट देती है और फिर अपने पापा से मिलती है। तब रानी के पापा उससे नाराज थे, क्योंकि रानी ने अपने ही पति भीमा भारती को जेल करवाई थी, जो कि उन्हें सही नहीं लगा। रानी अपने पापा से थोड़ी बहुत बात करती है, फिर वह वहाँ से जाने लगती है। तब रानी भारती की मम्मी सन्यासी को उसके साथ पटना भेज देती है, ताकि सन्यासी वहाँ पर कुछ काम कर पाए। इधर नवीन कुमार अब काफी जोरों शोरों से मचान बाबा के लिए रैली निकाल रहा था, जिससे जनता उसकी तरफ हो रही थी। भीमा भारती अब अपनी पार्टी के साथ नवीन कुमार के आशीर्वाद यात्रा के बारे में बात करता है। तब उनको पता चलता है कि नवीन अपनी यात्रा दिलशाद मिर्जा के एरिया से भी ले जाएगा, मतलब कि नवीन कुमार भीमा भारती के वोट्स को तोड़ना चाहता है। तब कीर्ति सिंह दिलशाद मिर्जा को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहती है और मिश्रा जी की बात को काट देती है। इससे मिश्रा जी के मन में शंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि गौरीशंकर सही बोल रहा था। अब हम देखते कि भीमा भारती के चेहरे पर मुस्कान है, मतलब कि उसके मन में जरूर कुछ तो प्लान है। इधर रानी भारती को जैसे ही पता चलता है कि नवीन कुमार की रैली दिलशाद मिर्जा के यहाँ से जा रही है, तो वह पुलिस को नवीन की रैली का रास्ता चेंज करने के लिए कहती है, नहीं तो मुस्लिम और हिंदू में दंगे हो जाएंगे। अगले सीन में पुलिस वाले नवीन से उसकी रैली का रास्ता चेंज करने के लिए कहते हैं, पर वह नहीं मानता। इधर दिलशाद मिर्जा के आदमी उसको बताते हैं कि नवीन कुमार अपनी रैली लेकर उनकी तरफ आ रहा है। तब दिलशाद मिर्जा अपने सारे साथियों को लेकर नवीन कुमार की रैली के सामने आ जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि नवीन कुमार और दिलशाद मिर्जा के आदमियों के बीच दंगा होने वाला है। तभी नवीन की पार्टी अध्यक्ष तर्केश्वर बाबू को एकदम से कोई गोली मार देता है, जिसके कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में बिहार में दंगे बढ़ चुके थे, जिसके कारण बिहार की काफी सारी प्रॉपर्टी जलकर खाक हो चुकी थी, पर पुलिस वालों ने अब स्थिति को थोड़ा काबू में कर लिया था। फिर हम देखते कि नवीन कुमार की पार्टी के कुछ गुंडे शहर में दंगा करने के लिए आ रहे हैं। तब भीमा भारती उन सब लोगों के सामने डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। फिर वह गुंडे भीमा भारती को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोई आदमी भीमा भारती के ऊपर बम फेंकता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते कि भीमा भारती हॉस्पिटल में पड़ा है, जहाँ रानी भारती उसको देखने के लिए अपने बच्चों के साथ आई है। आखिर जो भी हो, भीमा भारती उसका पति था। तब भीमा रानी को ताने मारने लगता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, जिसके बाद रानी वहाँ से चली जाती है। फिर कीर्ति सिंह भीमा से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि पब्लिक उनकी काफी तारीफ कर रही है, क्योंकि भीमा ने दंगइयों को रोकते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी और घायल हो गए थे। यहाँ भीमा और कीर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। इधर सीएम रानी सारे पुलिस वालों को खूब सुनाकर कहती है कि उनको बिहार में एकदम शांति चाहिए और रानी भारती ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उसने रानी भारती के कहने पर नवीन की रैली नहीं रोकी। फिर रानी भारती डीजीपी को बुलाकर कहती है कि आपको पता लगाना है कि तर्केश्वर बाबू पर गोली किसने चलाई, जिसकी रिपोर्ट वह उनसे एक हफ्ते के अंदर लेने के लिए कहती है। इधर कल्पना कौल अब अपने कंप्यूटर पर डाटा देखकर नवीन कुमार को बताती है कि बिहार में उनकी पकड़ अब काफी मजबूत होती जा रही है। फिर एकदम से नवीन कुमार की वाइफ आती है, जो कि नवीन को बताती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार फॉरेन से आ गया है और वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड भी लाया है। नवीन कुमार अब अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसके बाद वह अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने लगता है। तब पुलिस वाले आकर नवीन कुमार को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस पर चार्ज था कि उसने दंगा भड़काया है। तब कल्पना कौल जानबूझकर नवीन कुमार को हथकड़ी पहनाकर ले जाने के लिए कहती है, ताकि नवीन कुमार
कुमार की फोटो अखबार के फ्रंट पेज पर आए और नवीन कुमार की लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जाए। इसके बाद सरकार की तरफ से गोवर्धन दास को बिहार में जांच के लिए भेजा जाता है, क्योंकि बिहार में वर्मा कमीशन बिल के पास होने के बाद दंगे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। फिर कुंवर सिंह अब गोवर्धन दास के पास आकर मिलता है और उनको राजनीति में खड़ा होने के बारे में बताता है। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि वे उसकी एक शर्त में मदद करेंगे, बस कुंवर सिंह को दिलशाद मिर्जा को ढूंढकर मारना है। इधर भीमा भारती को भी पता चल जाता है कि गोवर्धन दास बिहार वापस आ गया है। वहीं सन्यासी अब अपने जीजा भीमा के पास मावा लेकर आता है। तब वह भीमा को कहता है कि मेरे को भी एमएलए की नौकरी दे दो ना। तब भीमा सन्यासी को कहता है कि वह सन्यासी को तभी एमएलए बनाएगा जब वह उनके बच्चों को उनसे मिलवाता रहेगा। फिर प्रेम कुमार भी अब जेल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह सीधा गौरी शंकर से जाकर मिलता है और उन्हें भीमा और कीर्ति के कुछ फोटोज दिखाता है, जिसमें वह एक दूसरे के काफी करीब थे। यह सीएम आवास में रानी भारती अब अपने पति भीमा के लिए तीज का व्रत रखती है और इधर कीर्ति सिंह ने भी भीमा के लिए तीज का व्रत रखा था। तब भीमा कीर्ति को कहता है कि वह उसको पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी शादी हो रखी है और उसके बच्चे भी हैं। फिर यहाँ प्रेम कुमार अब रानी भारती को मिलकर उसको भीमा और कीर्ति की फोटो दिखाता है। तब रानी को प्रेम कुमार की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। अगले सीन में कीर्ति सिंह पूजा करके भीमा को टीका लगाती है और उसको पीछे से पकड़ लेती है। तभी रानी भारती भीमा के गेट पर आकर ये सब देख लेती है और वहीं पर गिरकर रोने लगती है। फिर रानी भारती रोते हुए वापस अपने घर जाती है और रानी को अब उसका और भीमा का रिश्ता खत्म होता दिख रहा था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में रानी भारती और भीमा भारती की न्यूज टीवी पर आ गई थी कि भीमा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके कारण भीमा की पब्लिक के सामने इमेज थोड़ी खराब हो जाती है। मिश्रा जी अब भीमा भारती को कहते हैं कि हम मीडिया को संभाल लेंगे, बस आप कीर्ति सिंह से रिश्ता खत्म कर लीजिए। पर भीमा कहता है कि वह कीर्ति सिंह का साथ नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ मिलकर राजनीति में आगे बढ़ेंगे। इधर रानी भारती भी उदास बैठी थी और उसकी बेटी रोशनी को भीमा और रानी के बारे में सब पता चल गया था कि उनका रिश्ता अब खत्म होने वाला है। तब रानी रोशनी को सारी सच्चाई बता देती है और उसको गले लगाकर रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कीर्ति सिंह का कुछ लोग पीछा करके उसकी फोटो ले रहे हैं और सन्यासी भी अब कीर्ति सिंह के घर वालों के पास जाकर उनको धमकाता है कि अपनी बेटी को कहो कि भीमा भारती से दूर रहे, नहीं तो वह उनको छोड़ेगा नहीं। इसके बाद रानी भारती सन्यासी से बात कर रही थी। तब कावेरी आकर रानी से पूछती है कि आपने क्राइम ब्रांच को कीर्ति सिंह के पीछे लगाया है क्या, और ये सन्यासी कीर्ति सिंह की फैमिली को धमका कर आया है, ये सब बिल्कुल गलत है। तब रानी भारती बोलती कि ये सब हम नहीं करवाया है, क्योंकि भीमा उसका पति है, वह उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, उसके बच्चों का सवाल है। तब कावेरी रानी भारती को समझाती है कि भीमा भारती ने आपको और पूरे बिहार को धोखा दिया है, इसलिए आपको अपने पति को भूलकर बिहार की जनता के बारे में सोचना होगा। ये सुनकर रानी भारती में थोड़ी हिम्मत आती है। अगले सीन में भीमा भारती के बच्चे उससे मिलने आते हैं। तब रोशनी अपने पापा से सवाल पूछती है कि आप मम्मी और हमको छोड़ दोगे। तब भीमा कहता है कि आपकी मम्मी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए वह उनके साथ अब नहीं रह पाएंगी, पर वे अपने बच्चों से कभी अलग नहीं होंगे। कीर्ति सिंह अब रोशनी के भाइयों को खिलौने देती है। तब रोशनी अपने भाइयों को लेकर चली जाती है। यहाँ कुंवर सिंह अब दिलशाद मिर्जा के यहाँ एक हिंदू जो काम करता था उससे दिलशाद मिर्जा के बारे में पूछता है, जो कि दंगे होने के बाद गायब हो गया था। तब आदमी कुंवर सिंह को दिलशाद मिर्जा का पता बता देता है। कुंवर सिंह अब अपने आदमियों के साथ दिलशाद मिर्जा के ऊपर अटैक कर देता है, पर दिलशाद मिर्जा बचकर भाग जाता है, पर उनके हाथ दिलशाद मिर्जा का आदमी इलियास लग जाता है। इधर नवीन कुमार के घर में कल्पना नवीन के बेटे को शादी करने से रोक देती है, और जब नवीन कल्पना से उसके बेटे की शादी रोकने की वजह पूछता है तो कल्पना कहती है कि उसने बड़ी मुश्किल से नवीन की पब्लिक के सामने अच्छी इमेज बनाई है, अगर ये खराब हो गई तो उसके सीएम बनने का चांस भी कम हो जाएगा। ये सुनकर नवीन अपने बेटे को चुनाव के बाद शादी करने के लिए कहता है। यहाँ प्रेम कुमार अब गौरी शंकर से बात करता है कि उसको कोई भी पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर बाद गौरी शंकर को भी पता चलता है कि नवीन कुमार ने कल्पना के कहने पर उनका टिकट भी काट दिया है। उसके बाद हम विनय कुमार नाम के एक्टर को देखते हैं, जो कि नवीन कुमार की पार्टी से खड़ा हो रहा था। विनय कुमार की पॉपुलैरिटी से नवीन कुमार अपनी पार्टी के वोट बैंक को और बढ़ाना चाहता था, जो कि कल्पना ही करवा रही थी। फिर भीमा भारती अब अपनी खुद की नई पार्टी बना लेता है, जिसका नाम बिहार विकास पार्टी था। इसमें भीमा भारती मुसाफिर बैठा को पार्टी का उपाध्यक्ष पद सौंपता है और कीर्ति सिंह को महासचिव का पद। यह देखकर मिश्रा जी भीमा भारती को कीर्ति सिंह को महासचिव का पद देने से रोकते हैं, क्योंकि यह करने से पब्लिक में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तब भीमा भारती पार्टी के सभी लोगों के सामने मिश्रा जी की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर कीर्ति सिंह पार्टी के सभी लोगों के सामने अपना पद वापस लेने के लिए कहती है, पर भीमा भारती कीर्ति सिंह को रोक लेता है। अब मिश्रा जी की पार्टी के सामने भीमा ने काफी बेइज्जती कर दी थी कि इस बार आप रानी भारती को सीएम बनाने से भी बड़ा बवंडर कर रहे हैं, यह डिसीजन आपको बर्बाद कर देगा। जिसके बाद मिश्रा जी वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। इधर कुंवर सिंह अब गोवर्धन दास को इलियास के बारे में बता देता है और बदले में पार्टी का टिकट ले लेता है। गोवर्धन दास को अब सारा सच पता चल जाता है, इसलिए वह अगले ही दिन सीएम रानी भारती के पास जाकर मिलता है और बताता है कि तर्केश्वर पर गोली दिलशाद मिर्जा के आदमी इलियास ने भीमा भारती के कहने पर चलाई थी और भीमा ने अपने ऊपर खुद बॉम्ब भी गिरवाया था, ताकि वह पब्लिक का दिल जीत कर उनका वोट पा सके। फिर गोवर्धन दास रानी भारती को कहते हैं कि जो आदमी वोट पाने के लिए अपने ऊपर बॉम्ब गिरवा सकता है, तो वो सत्ता पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कृपया सतर्क रहिएगा। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पुलिस वाले दिलशाद मिर्जा को पकड़ने जाते हैं, पर दिलशाद मिर्जा पुलिस वालों को बिरयानी खाने के लिए कहता है। यहाँ भीमा भारती अब अपनी नई पार्टी के साथ चुनाव में खड़े होने का पर्चा इलेक्शन कमीशन में जाकर भर
देते हैं। जैसे भीमा वहाँ से जाने लगता है तब रानी भारती भी अपनी पार्टी के साथ वहाँ आती है और भीमा को कहती है कि उसको सब पता चल गया है कि भीमा ने खुद पर बम गिरवाया है। फिर रानी भारती कहती है कि आज मुझे बिहार और अपने पति में से किसी एक को चुनना है और आज मैं बिहार को चुनती हूँ। जिसके बाद रानी भारती अपने हाथ से अपने सिंदूर को मिटा देती है। अगले सीन में कल्पना कौल नवीन कुमार के चुनाव प्रचार का एक जबरदस्त एक्शन वीडियो बनाकर नवीन की पूरी पार्टी को दिखाती है, जिससे नवीन की पार्टी काफी खुश होती है। तब गौरी शंकर नवीन को आकर कहता है कि तूने मेरा टिकट नहीं काटा बल्कि पार्टी की जड़ काटी है और कल्पना सिर्फ तुम्हें कल्पना में ही सीएम बनाएगी। यह कहकर गौरी शंकर वहाँ से चला जाता है। भीमा भारती अब अपनी पार्टी के सभी लोगों को कहता है कि उनकी अभी नई पार्टी बनी है तो उनके पास फंड नहीं है। जिस विधायक को अपने चुनाव का टिकट पक्का करना है उसे चुनाव के लिए 25 लाख रुपए पार्टी फंड में देने होंगे, तभी उनका टिकट पक्का होगा। थोड़ी देर बाद कीर्ति सिंह भी एक बैग में कुछ पैसे भरकर भीमा भारती को देती है क्योंकि वह भी चुनाव में खड़ी हो रही थी। तब भीमा कीर्ति को कहता है कि हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें बस आपका साथ चाहिए। इधर मिश्रा जी अब मस्त नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। तब कावेरी मिश्रा जी को मिलकर रानी भारती की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए कहती है, पर मिश्रा जी कावेरी को मना कर देते हैं। इधर सन्यासी अब भीमा भारती से मिलकर उसको पार्टी का टिकट देने के लिए कहता है। तब भीमा भारती सन्यासी को कहता है कि वह उसको सीधा मंत्री बनाएंगे, पर उसको उसकी दीदी के खिलाफ प्रचार करना होगा। तब सन्यासी मान जाता है। अब उनका प्लान ये था कि सन्यासी रानी भारती की तरफ से प्रचार करेगा, पर वह रानी भारती का नहीं बल्कि भीमा भारती के पर्चे बांटेगा। जिसके बाद बिहार के चुनाव शुरू हो जाते हैं, जहाँ भीमा भारती, नवीन कुमार और रानी भारती अपनी पार्टी का जोरों शोरों से लोगों के बीच प्रचार करके रैली करते हैं। प्रेम कुमार और गौरी शंकर भी चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर लोगों में वोट मांगते हैं और सन्यासी मंत्री बनने के लालच में चुपके से भीमा भारती का पैम्पलेट बांटता है। अब चुनाव का दिन आता है और जनता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे देती है। फिर चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले भीमा भारती कीर्ति सिंह से बात करता है कि कुछ भी हो सत्ता में भीमा भारती ही आएंगे, क्योंकि भीमा के पास कुछ तो प्लान था। उसके थोड़ी देर बाद भीमा कीर्ति को बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उसकी बीवी, बच्चे, मिश्रा जी सब उससे दूर हो गए हैं। पर कीर्ति सिंह कहती है कि जो भी हो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इधर रानी भी इलेक्शन के रिजल्ट से थोड़ी घबराई हुई थी। अगले दिन अब चुनाव के रिजल्ट आते हैं, जहां नवीन कुमार की पार्टी को 105 सीटें मिली थी, रानी भारती को 85 सीटें और भीमा भारती को 55 सीटें। यह देखकर नवीन कुमार काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसको बहुमत नहीं मिली थी, मतलब कि नवीन कुमार का सीएम बनना काफी मुश्किल था। फिर नवीन कल्पना पर गुस्सा करके कहता है कि तुमने तो कहा था कि हमें बहुमत मिलेगी और मैं सीएम बनूंगा, पर ऐसा तो कुछ होता दिख नहीं रहा। तब कल्पना कहती है कि उसने उनकी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया है और उसने सब कुछ नवीन कुमार को बताकर उससे अप्रूवल लेकर ही किया है। फिर कल्पना कहती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट नवीन कुमार को सीएम बनवाने का हुआ था, जो कि वह अभी भी करके रहेगी। अब भीमा भारती न्यूज में देखता है कि उसने रानी भारती को उसी की जगह से चुनाव लड़कर उसको हरा दिया और चुनाव के रिजल्ट के बाद भीमा भारती काफी खुश था क्योंकि बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी और जिस पार्टी के साथ भीमा की पार्टी गठबंधन करेगी उस पार्टी की सरकार बन जाएगी, मतलब कि कंट्रोल अब भीमा भारती के पास ही था। रानी भारती की पार्टी वाले अब सभी उदास बैठे थे। तब रानी भारती अपनी पार्टी के सभी लोगों का उत्साह बढ़ाती है क्योंकि उनकी पार्टी को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे। अब भीमा भारती के यहाँ पार्टी होती है। तब भीमा बैठा जी से दुलारी यादव को जल्दी जेल से बाहर निकलवाने के लिए कहते हैं और मुंडा जी से खुद मिलने के लिए कहते हैं ताकि भीमा भारती उन सबसे गठबंधन करके सत्ता पा सके। थोड़ी देर बाद सन्यासी भीमा भारती के पास आकर उनको नेता बनाने के लिए कहता है, पर भीमा भारती सन्यासी को जूता निकालकर सबके सामने मारने लगता है क्योंकि भीमा ने सन्यासी को उल्लू बनाया था। सन्यासी अब गुस्से में भीमा भारती को धमकाकर कहता है कि वह उनको छोड़ेगा नहीं और बदला जरूर लेगा। यह कहकर सन्यासी वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में एकल मुंडा मीडिया में कहता है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, जो पार्टी उनको झारखंड राज्य देगी वह उनका समर्थन करेंगे। इधर तर्केश्वर बाबू नवीन कुमार को कहते हैं कि भीमा भारती भी मुंडा जी से मिल रहा है, उनको जल्दी कुछ करना होगा। अगले सीन में भीमा भारती मिश्रा जी के पास जाकर उनको मनाता है और उनको पार्टी वापस ज्वाइन करने के लिए कहता है। तब मिश्रा जी भीमा को सब याद दिलाते हैं जो कि भीमा ने उनको सबके सामने कहा था। भीमा पिछली बातों पर मिट्टी डालने के लिए कहता है, पर मिश्रा जी समझ गए थे कि भीमा भारती किसी का भी सगा नहीं है, वह सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वे भीमा को मना कर देते हैं और जाते हुए भीमा भारती को कहते हैं कि अगर तुम ये इलेक्शन जीत गए होते तो क्या तुम तब भी मेरे पास आते। दरअसल भीमा मिश्रा जी के पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मिश्रा जी उसकी पार्टी को जोड़ने और गठबंधन करने में मदद कर सकते थे, जो कि बेटा जी के बस की नहीं है। नवीन कुमार अब अपनी पार्टी के सभी विधायक की मीटिंग रखता है और सबको कहता है कि वह झारखंड को अलग राज्य बनाने में समर्थन करता है, पर पार्टी के लोग इस बात से खुश नहीं थे। तभी मचान बाबा पार्टी के सभी सदस्यों के बीच से निकल कर आते हैं और सभी लोगों को धर्म के नाम पर भाषण देते हैं और मचान बाबा कहते हैं कि सीएम बनाने के और भी तरीके हैं। फिर सीन चेंज होता है और नवीन कुमार रात को भीमा भारती से मिलता है। दरअसल मचान बाबा का दूसरा ऑप्शन भीमा भारती से बात करना था ताकि झारखंड बिहार से अलग ना हो। नवीन भीमा भारती को कहता है कि अगर उनकी पार्टी गठबंधन करके सरकार बना ले तो वह उसको 6 कैबिनेट मंत्री और डिप्यूटी सीएम की पोस्ट देगा, पर भीमा नहीं मानता। फिर
नवीन कहता है कि सीएम पद रोटेशन में रहेगा, पहले 2.5 साल वह सीएम बनेगा और दूसरे 2.5 साल भीमा भारती। तब भीमा भारती कहता है कि अगर वह उसको पहले 2.5 साल सीएम बना देगा तभी वह उसकी पार्टी का समर्थन करेगा। इस कारण से दोनों के बीच डील नहीं हो पाती। मचान बाबा अब नवीन कुमार को कहते हैं कि उनको भीमा की डील मान लेनी चाहिए थी। तब नवीन कुमार कहता है कि अगर भीमा पहले 2.5 साल सीएम बन गया तो वह उनकी पूरी पार्टी तोड़ देगा और उनका एक भी विधायक नहीं बचेगा। इधर कीर्ति सिंह भी भीमा को नवीन कुमार के ऑफर के लिए हाँ करने के लिए कहती है। तब भीमा कहता है कि अगर नवीन कुमार पहले 2.5 साल सत्ता में आ गया तो वह उसको जेल भेजकर पूरे 5 साल सीएम बनेगा। अब होली का त्योहार आता है जहाँ भीमा भारती ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें सारे विधायक एंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद कावेरी रानी भारती की तरफ से भीमा को बधाई देकर मिठाई देती है। सन्यासी भी भीमा के यहाँ भांग पीस कर सबको पिला रहा था। भीमा भारती अब कीर्ति सिंह को रंग लगाते हैं और भांग पीकर नाचने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद भीमा भारती चक्कर खाकर गिर जाते हैं। इधर रानी भारती भीमा को ख्यालों में देख रही थी कि भीमा उसको रंग लगा रहा है। तभी एकदम से कावेरी आकर रानी को बताती है कि भीमा भारती अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद भीमा भारती का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में मार्टिन जी एक का अपना प्ले कर रहा होता है। तब सरकार का एक बड़ा अधिकारी आकर मार्टिन को कहता है कि भीमा भारती मर चुका है और उसको उसके केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगले सीन में पुलिस वाला सन्यासी को बड़ी बुरी तरह से मारता है क्योंकि उनको लग रहा था कि सन्यासी ने ही भीमा भारती को मारा है। मार्टिन जी एक का अब अपनी जांच कमेटी के साथ डॉक्टर डेडी शर्मा से बात करता है। तब डॉक्टर से मार्टिन को पता चलता है कि भीमा भारती को आर्सेनिक डाइऑक्साइड नाम का जहर देकर मारा गया है जो कि काफी खतरनाक जहर है। मार्टिन अब डॉक्टर से पूछता है कि भीमा को जहर किस चीज में मिलाकर दिया गया होगा। तब डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते पर उनको भांग लग रहा है जो कि लैब टेस्ट के बाद ही सब साफ हो जाएगा। उसके बाद मार्टिन अपने साथी जगन्नाथ और कामता प्रसाद को पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि सन्यासी ने भीमा को जहर दिया है। तब जगन्नाथ कहता है कि सन्यासी एक अनपढ़ लड़का है, वह आर्सेनिक डाइऑक्साइड जैसा जहर भीमा को क्यों देगा? अगर उसको देना ही हुआ तो चूहे मारने की दवाई या फिर फिनाइल दे सकता है। यह जहर सन्यासी की प्रोफाइल से मैच नहीं करता। तब जगन्नाथ को लगता है कि सन्यासी के पीछे रानी भारती या फिर कावेरी का जरूर हाथ हो सकता है। फिर मार्टिन और उसकी कमेटी के दिमाग में अलग अलग थ्योरी आ रही थी भीमा के मर्डर केस को लेकर, जिसमें उनका सारा शक रानी भारती पर जा रहा था। इधर मिश्रा जी प्रेम कुमार और गौरी शंकर के पास आकर मिलते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि भीमा को मारने में गौरी शंकर का हाथ है। तब गौरी शंकर मिश्रा जी पर उल्टा उंगली उठाकर कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तूने ही भीमा भारती को जहर दिया है क्योंकि तुम्हारी भी भीमा से लड़ाई हुई थी। फिर मार्टिन जी का अब सन्यासी को क्राइम लोकेशन पर लाकर सब पूछता है। तब सन्यासी मार्टिन को सारी बात बताता है कि भीमा भारती कैसे मरा और वह डर के मारे इसलिए भागा था ताकि सब लोग उसे न मारे क्योंकि सबको उसी पर शक था। मार्टिन अब अपनी कमेटी के साथ कीर्ति सिंह से पूछताछ करता है। तब कीर्ति सिंह रानी भारती पर सारे इल्जाम लगा देती है कि रानी भारती ने ही भीमा को मारा है। फिर ऑफिसर को बताती है कि भीमा होली से एक दिन पहले रानी भारती से मिलने गया था। वहाँ से आकर भीमा ने कीर्ति को बताया कि रानी भीमा भारती से उसकी पार्टी का समर्थन मांग रही थी ताकि वह नवीन को हरा कर सत्ता पा सके, पर भीमा ने उसको मना कर दिया। उसके बाद गौरी शंकर जांच कमेटी को बताते हैं कि भीमा भांग पीने के 10 मिनट के बाद ही मर गया था। फिर प्रेम कुमार बताता है कि उसने सन्यासी को रानी भारती की मिठाई की टोकरी से कुछ निकालते हुए देखा था। अब जांच कमेटी दिलशाद मिर्जा से पूछती है कि उन्होंने भीमा भारती को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। तब दिलशाद मिर्जा कहता है कि वैसे भीमा भारती को उठाकर घर के अंदर लाए थे और भीमा के हाथ पैर सहलाने लगे। फिर कीर्ति सिंह ने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया पर भीमा भारती एम्बुलेंस का आने से पहले ही मर गए। अब दुलारी यादव जांच कमेटी को बताता है कि रानी भारती ने भीमा भारती को मारा है क्योंकि भीमा ने दुलारी यादव को बताया था कि अगर वह रानी भारती को समर्थन देंगे तो वह भीमा को फिर से जेल भेज देगी, इसलिए उन्होंने रानी भारती का प्रस्ताव ठुकरा दिया और शायद इसलिए रानी भारती ने सन्यासी के द्वारा भीमा भारती को जहर देकर मरवा दिया। अब सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद जांच कमेटी को ऐसा लग रहा था कि रानी भारती ने ही भीमा भारती को मारा है। अगले सीन में मिश्रा जी कीर्ति सिंह के घर जाते हैं जहाँ उनको एक फोटो दिखती है, जिसके बाद वह कीर्ति सिंह को नदी के किनारे देखते हैं और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में मार्टिन को फोरेंसिक वालों से फोन पर पता चलता है कि भांग के गिलास और रानी भारती की दी हुई मिठाई की टोकरी दोनों में ही आर्सेनिक जहर था, मतलब कि रानी भारती ने ही भीमा को जहर दिया है। अब हमें वही सीन दिखाते हैं जो कि एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ रानी भारती जांच कमेटी के पास इंटरोगेशन के लिए आई थी। कामता प्रसाद अब रानी भारती को कहता है कि आपके भीमा भारती के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तीज के बाद आपके रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़े। भीमा भारती ने आपको इलेक्शन में हराया, आपके भाई सन्यासी को भीमा ने सबके सामने मारा और जब भीमा भारती ने आपको पार्टी का समर्थन नहीं दिया तो आपने भीमा भारती को सन्यासी के द्वारा जहर देकर मरवा दिया। तब रानी जांच कमेटी को कहती है कि उसने भीमा भारती को नहीं मारा है क्योंकि भीमा और उसके बीच सब कुछ सही हो गया था। फिर रानी भारती बताती है कि भीमा होली के एक दिन पहले उससे मिलने खुद आए थे। तब भीमा ने रानी को बोला था कि वह उससे काफी खुश है क्योंकि रानी भारती ने दिखा दिया था कि सच्चाई और ईमानदारी से भी लोगों का दिल जीत कर इलेक्शन जीता जा सकता है। इसलिए भीमा ने अपनी पूरी पार्टी का रानी भारती को समर्थन देकर उसको सीएम बनाने को कहा था। रानी भारती ने फिर भीमा को कहा कि वह उसके किसी भी नेता जैसे प्रेम कुमार और दुलारी यादव को अपनी पार्टी में नेता का पद नहीं देगी और
और उन पर कार्रवाई करवाएगी। ये सब सुनकर भी भीमा भारती मान गए थे। रानी ने फिर भीमा को सन्यासी से माफी मांगने को बोला और भीमा ने वह भी किया और सन्यासी को होली पर उसके यहाँ बुलाया। उसके बाद मार्टिन अब कावेरी के पास जाकर कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे और रानी भारती के खिलाफ है। तब कावेरी कहते कि सबूत तो उनके खिलाफ किए जा सकते हैं ताकि कोई उनको फंसा सके। फिर कावेरी मार्टिन को कहती है कि रानी भारती होली के एक दिन पहले भीमा से हाथ मिलाने के लिए राजी हो गई थी ताकि बिहार का भला हो। इधर मिश्रा जी अब पुलिस स्टेशन में पैसे देकर कुछ फाइल्स देखते हैं। फिर वह कुंवर सिंह से मिलकर उसको कुछ फोटोज दिखाकर जानकारी लेते हैं। अगले सीन में मार्टिन अपने साथियों को कल मुंडा से बात करने के लिए कहता है। तब जगन्नाथ और कामता प्रसाद कहते हैं कि उसको रानी भारती के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं और वह सब अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें अपनी रिपोर्ट बनाकर फाइल कर देनी चाहिए। पर मार्टिन कहता है कि नहीं, मैं इस जांच कमेटी का हेड हूँ, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम केस की फाइल रिपोर्ट नहीं करोगे। उसके बाद हम गोवर्धन दास को देखते हैं जो कि एक बार फिर से बिहार के गवर्नर बन गए थे और नवीन कुमार अब अपनी सरकार बनाने वाला होता है क्योंकि वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था। नवीन कुमार अब मीडिया में कहता है कि वह जल्द ही अपनी बहुमत गवर्नर को दिखा देगा। इधर मार्टिन अब एकल मुंडा से भीमा भारती के मर्डर के बारे में पूछता है पर मार्टिन को कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ मिश्रा जी अब रानी भारती के पास आकर बताते हैं कि भीमा भारती को जहर किसने दिया है, जो कि कीर्ति सिंह थी क्योंकि कुछ साल पहले उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा गया था जो कि भीमा भारती के पार्टी के आदमी से हुआ था। इससे कीर्ति सिंह ने मान लिया था कि भीमा ने जानबूझकर उसके पति को मरवाया है, इसलिए वे प्लान बनाकर भीमा के करीब आई ताकि वे भीमा से बदला ले सके और मौका देखकर उसने भीमा को जहर देकर मार दिया। इधर मार्टिन भीमा भारती के यहाँ काम करने वालों से पूछताछ करता है। फिर वह हॉस्पिटल जाकर एम्बुलेंस वालों से भी पूछताछ करता है। तब मार्टिन को पता चलता है कि एम्बुलेंस के लिए 3 बार कॉल आया था। पहली बार एक महिला ने कॉल किया था, बाकी 2 बार आदमियों ने। रात को अब मिश्रा जी मार्टिन को फोन करके भीमा भारती के केस के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बाद मार्टिन केस सॉल्व कर लेता है। फिर वह अगले दिन अपनी रिपोर्ट जाकर गवर्नर को देता है पर मार्टिन की रिपोर्ट गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि जगन्नाथ और कामता प्रसाद उनको पहले रिपोर्ट दे चुके थे और उन दोनों की रिपोर्ट में एक ही गुनहगार था, इसलिए मेजोरिटी के हिसाब से गवर्नर उनकी रिपोर्ट मानते हैं। अब नवीन कुमार सत्ता में आ जाता है और जल्दी सीएम की शपथ लेने वाला होता है। गवर्नर को भी अब जांच कमेटी की रिपोर्ट से भीमा के मर्डर पर जल्दी एक्शन लेना था। अगले सीन में मार्टिन रानी भारती से मिलता है और उसे सच बताता है। तब रानी भारती कहते कि मुझे पता है कि भीमा को कीर्ति सिंह ने मारा है। तब मार्टिन कहता है कि नहीं, आपको अभी आधा सच ही पता है। फिर मार्टिन रानी भारती को पूरा सच बताता है कि दुलारी यादव, प्रेम कुमार, गौरी शंकर, कीर्ति सिंह और दिलशाद मिर्जा का होली के दिन एक साथ होना ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि साजिश थी। जहर देने के बाद जब भीमा भारती गिर गया तब भी वह जिंदा था, जिसको सारे विधायक घर के अंदर ले गए और भीमा के मरने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब सभी विधायक को लगा कि भीमा भारती मर गया तो कीर्ति सिंह ने एम्बुलेंस को कॉल किया। फिर गौरी शंकर ने जब भीमा को चेक किया तो वह जिंदा था। तब गौरी शंकर ने दोबारा हॉस्पिटल में फोन करके बोला कि भीमा भारती अभी ठीक है और एम्बुलेंस को आने से रोक दिया, जिस कारण भीमा भारती मारे गए। फिर भीमा के मरने के बाद दिलशाद मिर्जा ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया ताकि उन पर किसी का शक न जाए। रानी भारती अब मार्टिन से पूछती है कि उन सभी विधायक ने मिलकर ये सब क्यों किया। तब मार्टिन कहता है ताकि आप दोबारा बिहार का सीएम न बन सके क्योंकि सारे विधायक को आपकी और भीमा की डील के बारे में पता चल गया था, जिससे उनको अपना राजनीति का जीवन खतरे में लग रहा था। तो उन सब ने मिलकर प्लान बनाकर भीमा भारती को मार दिया। इसके बाद मार्टिन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने जहर दिया है या फिर किसने एम्बुलेंस को रोका है, असली बात तो यह है कि सारे विधायक ने षड्यंत्र रच के भीमा भारती को मारा है और यही सब भीमा के कातिल हैं। फिर रानी भारती मार्टिन से पूछती है कि उन सबको ये सब प्लान करने का मौका कब मिला। मार्टिन बताता है कि जब उसने भीमा भारती के नौकरों से पूछताछ की तो एक नौकर के पास उसको एक फोन मिला जो कि कीर्ति सिंह ने उसको गिफ्ट दिया था, पर कीर्ति सिंह उस नौकर के फोन को यूज करती थी। जब मार्टिन ने उस नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाली तो उसने 4 महीने में 116 बार एक नंबर पे कॉल किया था जो कि नवीन कुमार का था। मतलब कि ये सारा प्लान नवीन कुमार ने बनाया था जो कि 4 महीने पहले से ही गेम शुरू कर चुका था और उसने सभी विधायक भीमा भारती को मारने के लिए राजी कर लिए थे। अगले सीन में नवीन कुमार सीएम बनने की शपथ लेता है और बाकी के सभी विधायक कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ लेते हैं। इसके बाद नवीन कुमार और सारे विधायक जश्न मना रहे होते हैं। तब रानी भारती नवीन और सारे विधायक के सामने आकर कहती है कि उसे सब पता चल गया है और जेल से आने के बाद वह हर किसी से अपने पति भीमा भारती की मौत का बदला लेगी, जिसके बाद पुलिस रानी भारती को पकड़ कर ले जाती है क्योंकि जांच कमेटी के हिसाब से रानी भारती ने ही भीमा भारती को मारा है, पर सच तो कुछ और ही था। अब पुलिस वाले रानी भारती को पुलिस वैन में बैठाते हैं जहाँ रानी भारती जनता के सामने हाथ जोड़ती है और यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है। दोस्तों इसका सीजन 3 हम कल ही एक्सप्लेन कर देंगे, बस आप कमेंट में सीजन 3 लिख दीजिएगा और वीडियो लेट आई है उसके लिए सॉरी। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।